एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगढ़। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अब खाली थी और लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर एक गुप्त द्वार है जो किसी रहस्य की ओर ले जाता है, लेकिन जो भी उस द्वार तक पहुंचता वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक पत्रकार रवि शहर से उस गांव में आया। उसने हवेली के रहस्य के बारे में बहुत सुना था और उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी और रात को अकेला हवेली में चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी आवाज आ रही थी। रवि के पास एक टॉर्च थी जो कभी चलती और कभी बंद हो जाती। उसने पूरी हवेली की तलाश की, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो हवेली के मालिक और उनके परिवार की थी। तस्वीर के पीछे एक पुराना खत चिपका हुआ था। खत में लिखा था, जो सच्चाई का सामना करने का हौसला रखता है वही गुप्त द्वार तक पहुंचता है। दुनिया के सामने जो दिखाई देता है वह अक्सर एक धोखा होता है। सच को समझने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करो। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसका एक कोना दबा दिया। तभी जमीन के नीचे का रास्ता खुल गया। रवि उस रास्ते में घुस गया, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया उतनी अजीब चीजें होने लगीं। कभी उसे आवाजें सुनाई देती, कभी हवा तेज चलने लगती। आखिरकार रवि एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब के पन्नों में हवेली के मालिक का राज लिखा था। पता चला कि मालिक एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो अमरता के लिए इंसानी बलिदान करता था। जब गांव के लोगों ने उसका विरोध किया तो उसने अपने गुप्त द्वार को श्रापित कर दिया। जो भी उस तक पहुंचता उसकी आत्मा उस रास्ते में फंस जाती थी। रवि ने जल्दी से किताब को अपने साथ ले लिया और वापस निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। आवाजें और तेज हो गई। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और उसके बाद रवि का कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के लोगों ने हवेली के बाहर सिर्फ उसकी तस्वीर और एक छोटा सा खत देखा जिसमें लिखा था, सच का सामना करना आसान नहीं होता। रवि के साथ क्या हुआ वो जानेंगे अगले पार्ट में। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।